اور پیغمبر اسلام سے عیسائیوں نے گفتگو کرنا شروع
किया। नबी का ये कहना था ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, उनका ये कहना था कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे। तो नबी ने जब उनसे दलील पूछा, उन्होंने कहा कि बेवजह बाप के पैदा हुए हैं। तो नबी ने कहा अगर यही दलील कबूल कर दी जाए, मान दी जाए, तो आदम से तो नबात था नुमा था। गोया नबी उनकी बात का जवाब देते गए, लेकिन वो मानने पर तैयार न हुए। यहाँ तक कि नबी ने कुरान को भी पेश कर दिया, और जब नजरान से नसारा ने कुरान का इनकार किया, तब काल के कायनात ने आयत को नाज़िल किया। पता चला जब नबी के लिए कुरान काफी न हुआ, तो नबी की उम्मत के लिए कुरान काफी कैसे होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब कुरान की आयत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने उनको सुना दिया, वक्त मुकर्रर हो गया, और जब वो वक्त आया तो पैगंबर इस्लाम अपने बैतुल शर्फ से चले। खुदा ने जैसे हुक्म दिया था पैगंबर इस्लाम ने वैसे ही अमल किया। ये अमल बता रहा है कि जमा पर हवा की मुहर लगी। खुदा ने हुक्म दिया आज की कायनात ने जैसे हुक्म दिया था, नबी ने वैसे ही तरतीब दिया था। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ की गोद में होते तो मोर्रिश ये लिखता कि माँ के साथ बच्चे जाते ही हैं, छोटे बच्चे माँ के साथ जाते ही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ की गोद में नहीं थे, रसूल की गोद में थे। गोया खालिक कायनात जाहिर कर रहा है कि देखो आज मकसद मेरा ये है कि सदाकत का कलमा पढ़ना है। सलात पढ़ते मोहम्मद। मौलाए कायनात बद्र में, उहद में, खंदक में, सिफ़ीन में, हर जगह आगे रहते, लेकिन मुबाहिरे के मैदान में सबसे पीछे। खालिक कायनात ने मोरिदों को ये लिखने का मौका नहीं दिया। अगर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब आगे होते तो नजरान के ईसाई ये कहते कि हम अली की शुजाअत से, हैबत से डर गए, लिहाजा मुबाहला नहीं किया, जजिया देना कबूल किया। खालिक कायनात ने मौलाए कायनात को पीछे रखा ताकि नजरान का नसारा ये न कहे कि अली आगे थे, इनकी शुजाअत से हम डर गए, लिहाजा मुबाहला नहीं किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रसूल इस्लाम बच्चों की जगह पर इमाम हसन इमाम हुसैन को लिया, औरतों की जगह जनाब मासूम आलम, मर्दों की जगह मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। सोचने की बात है, अगर पैगंबर इस्लाम ने साथ नहीं लिया, वाहिद का सेगा खालिक कायनात ने इस्तेमाल नहीं किया, जमा का सेगा इस्तेमाल किया। अरबी में तीन के बाद वाहिद का सेगा होता है, जमा का सेगा होता है। हुक्म तो खुदा ने दे दिया, नबी जितने बच्चों को चाहते साथ ले लेते, जितनी औरतों को चाहते साथ ले लेते, जितने मर्दों को चाहते साथ ले लेते। अगर नबी ने न लिया तो बच्चों को आ जाना चाहिए था बच्चों के साथ, औरतों को आ जाना चाहिए था औरतों के साथ, मर्दों को आ जाना चाहिए था मर्दों के साथ। लेकिन न कोई बच्चा आया, न सैयदा के अलावा कोई बीवी ने कहा कि हम भी चलेंगे, और न कोई मर्द निकला कि हम भी साथ चलेंगे। क्यों? ये मैदान जंग तलवार दिखाने का वाक़ा नहीं था, ये मैदान जंग सदाकत की जंग थी, सच्चों की जंग थी। हर इंसान अपने अमल से वाकिफ है, न जानना लोगों का इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे थे कि हम सच्चे नहीं हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद। आज ये सच्चों का काफिला जा रहा है,
जिनके लिए कुरान ये ऐलान कर रहा है कि ऐ लोगों, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ लोगों, सच्चों के साथ हो जाओ। खालिक कायनात ने मोबाइल में सच्चों को भेज के दिखा दिया कि देखो ये सच्चे हैं, इनके साथ होने की कोशिश करो। पैगंबर इस्लाम मुबाहिले के मैदान में गए। नजरान के बड़े बड़े आलिमों ने कहा कि हम पहले पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ के देखें नबी अपने साथ किसको लाए। अगर घर वालों को लाए होंगे तो हम मुबाहिला करेंगे, अगर अपने अहले बैत को लेके आए होंगे तो मुबाहिला नहीं करेंगे। सलावत पढ़ते मोहम्मद। और जब देखा, देखने के बाद नसारा के बड़े बड़े आलिमों ने कहा कि हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर कह दें तो अपनी जगह से पहाड़ चढ़ जाए। सवाल ये पैदा होता है कि नजरान के नसारा कौन, किसका चेहरा देख के उनकी सदाकत का कलमा पढ़ रहे थे। रसूल इस्लाम की खिदमत में गए, खामोश होने पर बारगाह रिसालत से निकले, अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में पहुंचे तो रसूल का चेहरा देखा। मौलाए कायनात की खिदमत में पहुंचे, मौलाए कायनात की क़ियादत में आए, इनके भी चेहरे की ज़ियारत किया। मासूम आलम का चेहरा न देखा है न देख सकते, इसलिए कि आगे रिसालत का पर्दा है, पीछे इमामत का पर्दा है। तकरीर में अब वो कौन से चेहरे बचे जिन्हें देख के ईसाई उनकी सदाकत का कलमा पढ़ रहे थे? तो वो इमाम हसन, इमाम हुसैन थे, जिनका चेहरा देख के नजरान का नसारा सदाकत का कलमा पढ़ रहा। दुनिया वालों, हैरत की बात है कि ईसाई बचपने में आप उसे रिसालत में इमाम हुसैन को देखे, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन को देखे और चेहरा देख के उनकी सदाकत का कलमा पढ़े। और इन्हीं बच्चों को लेकर मासूम आलम जब अपने हक की गवाही के लिए दरबार में जाए तो मसलत रिसालत को बैठने वाला ये कहे कि ये बच्चे इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। इनसे मसनद रिसालत पर बैठने वालों से बेहतर ईसाई आलिम थे जिन्होंने चेहरा देख के इनकी सदाकत का कलमा पढ़ दिया। समाज पढ़ते मोहम्मद। नबी की मसनद बनाने से निजात नहीं मिल सकती, नबी को मानने से निजात मिलेगी। आपका वाकया सुनाया है कि जब फिरौन ने मूसा को कत्ल करने की कोशिश किया तो हुक्म हुआ मूसा अपने और अपने जानशीन हारून को, अपने चाहने वालों को लेकर घर से निकल जाओ। जनाब मूसा अपने चाहने वालों को लेकर निकले और फिरौन अपने पूरे लश्कर को लेकर उनका पीछा करता हुआ चला। जनाब मूसा दरिया नील के करीब पहुंचे। जनाब मूसा के मानने वालों ने कहा, मूसा हमें तो अजीब जगह पर ला के फंसा दिया, आगे बढ़े तो दरिया डुबो दे, और रुके तो फिरौन का लश्कर खत्म कर दे। जनाब मूसा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हुक्म परवरदिगार हुआ, मूसा अपना आशा पानी को भागो। जनाब मूसा ने बहते हुए दरिया को अपना आशा भारा, बहते हुए दरिया में रास्ता बना। तवज्जो से सुनिएगा, बहते हुए दरिया में रास्ता बना। जनाब मूसा अपने जानशीन जनाब हारून को लेके, अपने मानने वालों को लेके दरियाए नील से गुजर गए। और जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पहुंचा तो देखा कि दरिया में बना हुआ रास्ता है। वो मुस्कुराया, कहा अब मूसा को कत्ल करने में कोई देर नहीं होगी। बने बनाए रास्ते पर चला, पूरे लश्कर को लेके चला, और जब बीच दरिया में पहुंचा तो पूरे लश्कर के साथ डूब गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि मूसा का बनाया हुआ रास्ता था,
मूसा के मानने वाले मूसा के साथ रास्ते गुजर गए। मूसा को नहीं मानता था, उसका लश्कर फिरौन को मूसा को नहीं मानता था। पता चला मूसा का बना हुआ, मूसा को गुजरने के लिए जो रास्ता बना था, मूसा और मूसा के मानने वाले तो गुजर गए, लेकिन जो मूसा को नहीं मानने वाले थे उस रास्ते पर चलकर विभक्त हो गए। ये दुनिया वालों, नबी की मसलक बनाने वाला बख्शा नहीं जाएगा। नबी की बड़ी बधाई मसलक बैठ गए और सोचा कि अब हमें अजमत मिल गई, फजीलत मिल गई। आने के बाद भी उनका हर्ष सुनिए, जब भी कोई सवाल किया गया इनसे सवाल का जवाब न देते, ये सवाल का जवाब नहीं देता। मौलाए कायनात को बुलाए, मौलाए कायनात में फौरन सवाल का जवाब दिया और सवाल करने वाला मुतमईन हो गए। खलीफा स्वयं को एक बार नहीं 70 बार करना पड़ा, लौला अली अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। सोचे मसनद रिसालत पाने वाला जब अपना ये अंजाम सुना रहा तो उनके मानने वालों का असर क्या होगा? सवाल पढ़ते मोहम्मद गुलामी पर भी फख्र किया जाता है। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। खलीफे स्वयं के लड़के से गुफ्तगू हुई और हवा से रसूल ने कह दिया, वो गुलाम नाबिल चुप रहा। खलीफे स्वयं के बच्चे को बहुत अफसोस करना आपके पास पहुंचे, आप अली के पत्थर में हमें गुलाम भागा कर बेटा फख्र करो, ये कलम और कागज लो, जाकर ये ख्वाबों के हम गुलाम दादे हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप कलम और कागज मांगते रहे, नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं कहा कि जब मैं मर जाऊं इस कागज को मेरी कफन में रख देना, ताकि फरिश्ते आए तो देखें कि ये आले मोहम्मद का गुलाम आया है। सवाल होना के सवाल की वजह से मासूम आलम कभी कर चुका मस्जिद नबवी से मकान बिल्कुल गिला हुआ और मस्जिद में आने के लिए घर का दरवाजा बिल्कुल गिला हुआ था, लेकिन कभी भी बाबा को खुतबा सुनने के लिए या मस्जिद नबवी में मासूम आलम नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम नाना को खुतबा सुनते थे, जाके मां से न्याय में उसी का बयान करते थे। जनाब सैयदा में अली अलैहिस्सलाम से बयान किया। अली अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी सुन आके चुपके से घर में बैठ गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, रसूल के मुताबिक वहाँ से दूर बैठे और ईसा ने रिसालत को सुनाना शुरू किया। जबान गुजरत करने लगे। कहा लगता है कोई बुजुर्ग छुप के हमारी बात सुन रहा था, जो एक जबान गुजरत कर रही। ये कहना था कि मौलाए कायनात घर से कमरे से निकले और बढ़ के सैयदा की गोद से इमाम हसन को उठाया, सीने से लगाया, कहा मेरे लाल मैं ही तेरी बात को सुन रहा था। सलवात पढ़ते मोहम्मद मासूम आलम कभी घर से बाहर नहीं। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम की हिदायत के सिलसिले में बताते रसूल इस्लाम का इरशाद है, तमाम जमीन कागज हो जाए, सारे दर्द कलम हो जाए, सारे दरिया स्याही हो जाए, सारे दर्द कलम हो जाए, अब जिन इंस मिल के मौलाए कायनात के फज़ाइल को
लिखना चाहें, बयान करना चाहें, एक जब नहीं कर सकता। लेकिन मौलाए कायनात कितने फजाइल होते हुए रसूल इस्लाम कभी मौलाए कायनात की ताज़ीम और इस्लाम में पड़े नहीं। लेकिन फातिमा ज़हरा जब भी आती थी रसूल इस्लाम इस्तकबाल में खड़े हो जाते। मामा सैयद अली नबी साहब लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की इमामत रसूल की वफात के बाद है। ये अली अलैहिस्सलाम की फजीलत है। और जनाब सैयदा का ये मर्तबा है कि जो फजीलत है रसूल की हयात में, इसलिए रसूल सैयदा का एहतराम करते थे और उनके एहतराम उनके खड़े हो जाते। ये बेटी का एहतराम नहीं कर रहे थे, अब उनके सैयदा का एहतराम कर रहे हैं। क्या बयान कर सकता है? आज के सब घिरे तारीख लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं। हम सियाने विषय कहीं ये सवाल हुआ कहीं ये इतराज हुआ मोहब्बत मतलब है या नमाज मतलब है, कहीं कुछ इतराज होता है। हमारे लोगों जवाब देते हैं, इससे बहस नहीं है कौन अफजल है कौन अफजल नहीं है। वाकया जो है वो कुरान में भी है, हदीस रसूल में भी, तारीख में भी। कुरान लेने के लिए नबी कभी घर से बाहर नहीं है। जिब्रील लाते गए, नबी लेते गए। लेकिन जब अहले बैत की मंजिल आई तो रसूल को सैयदा के लिए मेराज में जाना पड़ा, अली के लिए काबे तक आना पड़ा, हसन हुसैन के लिए घर सैयदा पर आना पड़ा। सलवात सैयदा ये है कि कायनात को रसूल सैयदा पर आता है। गैर इजाजत के रसूल घर में जाती नहीं होती, लेकिन रसूल की वफात के बाद यही गैर सैयदा है जहाँ मुसलमान ने अहले बैत आए, कहा अली को घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। सैयदा ने कहा क्या इस घर को आग लगा दोगे जिसमें रसूल के नवासे हैं, रसूल की बेटी है? हाँ हाँ हम उस घर को आग लगा दीजिए। दरवाजा जल रहा मासूम आलम दरवाजे की आग पड़ी थी और जलता हुआ दरवाजा मासूम आलम को गिरा। जबकि दरवाजे का गिरने का असर ये था मासूम आलम की तस्वीर की हड्डियों की एक जाकिर ने जब ये मसाइल पढ़ा है तो समझने के एक डॉक्टर भी मौजूद था। मजलिस के बाद सारे अदालत चले गए, लेकिन वो बैठा हुआ ईमानदारी के करीब ही वो मौलाना ठहरे थे जो मजलिस पढ़ते थे। लोगों ने जब उनसे कहा यार मैं कैसा मसाइल पढ़ गया, ये सब सभी बैठा हो। उन्होंने कहा चलिए हम नीचे। मौलाना आए, देखा उदार कतार हुआ था, उससे पूछा ऐसा शख्स इस तरह से क्यों हो रहा है? कहा कि मौलाना मैं डॉक्टर, मैंने अपनी डॉक्टरी की किताब में ये पढ़ा है कि जब पशु की हड्डी टूट जाती है तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सैयदा कैसे जिंदा रही और कैसे सांस लेती रही। शायद यही मसाइल था कि सैयदा को ये कहना पड़ा, ए बाबा मुझ पर वो मसाइल पड़ा कि जो दिन पकड़ता तो रात की तरफ तारीफ हो जाए।
सैयद के आखिरी टुकड़ा और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम रावी है कि करबला में दो बड़ी मुसीबतें मेरे बाबा की शहादत के बाद पड़ी, लेकिन उस मुसीबत से ज्यादा बड़ी मुसीबत मेरे दादा पर पड़ी। सुनिए, कहा कि मेरे बाबा की शहादत के बाद दो बड़ी मुसीबतें करबला में पड़ी। पहली मुसीबत ये थी कि मेरी खुदी कुलसूम के सामने मेरे चचा को गला काटा गया। फरवा के सामने कासिम का गला काटा गया, जैनब के सामने मोहम्मद का गला काटा गया, लैला के सामने अली अकबर का गला काटा गया। यानी हर बीवी के सामने उसके गोद के पाले का या उसके वारिस का गला काटा गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये पहली बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद दूसरी बड़ी मुसीबत ये थी बाबा की शहादत के बाद कि मेरी फूफी की चादर छीन गई, बीवियों के सर से चादर छीन गई। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं सर पीट के कहते हैं सर, इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत मेरे दादा पर पड़ी कि मेरा दादा घर में मौजूद था, मेरी दादी को जलता हुआ दरवाजा गिरा हो गया और मेरी दादी की पसली की हड्डियां टूट गई। दादा ने कैसे सब्र किया? अल्लाह जाकिरीन ने पढ़ा है कि तीन शख्सियतों के सामने तीन शख्सियतें चीख के हुई। पहली शख्सियत जनाब सैयदा की है, जब सैयदा को कुछ मौलाए कायनात दे रहे थे तो चीख के हुई। दूसरा मौका जनाब सकीना का है, जब शाम के पैखाने में इंतकाल किया है और जब रसाला आई उसमें न दे सकी तो सैयद सज्जाद बड़ी के पास बैठे, बैठने के बाद कुत्ते को दामन को उठाया। शाम के पैखाने में जंजीरों में झगड़ा हुआ कैदी एक बार चीख के रोया। रोने का सबब पूछा, कहा माँ जिसका भाई मौजूद हो उसका भाई बहन को कफन न दे सके। चौथा वाकया चीख के रोने का, चौथे इमाम जैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब गुस्ल देने के लिए आगे बढ़े और जब ताजियानों का घाव खुश्क देखा